हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और जो न्यू कमर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे होंगे। चलिए बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक शब्दों के भेद में क्रिया की। हम क्रिया की बात कर रहे थे। हमने क्रिया के भेद में कुछ पार्ट देखे थे। उस पार्ट को पढ़ने से पहले एक बार फिर आ जाते हैं अपने रिवीजन पर। क्या हमने अब तक पढ़ा? सबसे पहले शब्द पढ़ा। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। उसके बाद शब्दों के भेद में प्रयोग के आधार पर देखे विकारी और अविकारी, व्याकरण की दृष्टि के आधार पर देखे आड़ भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। 8 ये पार्ट थे। फिर हमने देखा संज्ञा को देखा। पहला विकारी के अंतर्गत संज्ञा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। संज्ञा के 5 भेद मैंने आपको बताए। उसके बाद हमने सर्वनाम पर चर्चा की। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। फिर हमने चर्चा की सर्वनाम के भेद कितने हैं। 6 भेद मैंने आपको सर्वनाम के बताए। मैंने आपको बताया सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। 11 भेद हैं। एक एक भेद मैं आपको करा चुका हूँ। फिर हमने डिस्कस किया विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। उसके बाद हमने विशेषण में देखा स्थान के आधार पर 2 भेद देखे, उद्देश्य विशेषण और विधि विशेषण। उसके बाद हमने चर्चा की विशेषण में उसके भेदों पर चर्चा की। 4 प्रकार से हमने उसके भेद देखे। कौन कौन से देखे आपको बता चुका हूँ। पहला देखा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हमने उसके 4 पार्ट देखे। 2 पार्ट पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर जो 4 सर्वनाम होते हैं वही सार्वनामिक विशेषण होते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वो हमने डिस्कस किया। एक एक चीज, अगर आप न्यू कमर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियोस देखना ना भूलें। जरूर एक एक वीडियोस को देखें, उसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर परिमाणवाचक विशेषण के बाद हमने डिस्कस किया प्रिविशेषण। प्रिविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, प्रिविशेषण। उसके बाद हमने क्रिया को देखा, क्रिया के बारे में बताया। जो किसी कार्य के करने की घटना को घटित करने को क्या कहा जाता है, क्रिया कहता है। जो किसी घटना की अवस्थिति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलना, फिरना, पढ़ाना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया। फिर मैंने आपको क्रिया का मूल रूप बताया। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, आपको बताया। फिर मैंने आपको क्रिया के भेद में बताया कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। आक्रामक क्रिया में मैंने आपको बताया कि भैया जब आप प्रश्न करेंगे क्रिया से क्या, किसे, किसको, इस प्रश्न करने के बाद आपको उत्तर मिल जाए तो सक्रमक क्रिया होती है, आंसर नहीं मिलता तो आक्रामक क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा रमेश 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 हंसता है। मैं पूछूं आपसे कौन सी क्रिया है, आपका जवाब आना चाहिए हंसता है। क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है, कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब रमेश कैसी क्रिया है, हंसता कैसी क्रिया है, आक्रामक। और मैंने कहा रमेश रमेश पुस्तक पुस्तक पढ़ता है। आपके जहन में तुरंत आ जानी चाहिए कैसी क्रिया है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, इसका मतलब किताब को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। आंसर आपके जहन में आ जाना चाहिए सक्रमक क्रिया है। फिर मैंने आपको क्रिया के अन्य भेदों में बताया। पहला पार्ट आपको संयुक्त क्रिया का बताया, दूसरा पार्ट मैंने आपको समस्त क्रिया का बताया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? ये आपकी मूल रूप से 2 क्रियाओं से मिलकर बनती है, जिसका मुख्य रूप से प्रभाव मुख्य क्रिया पर पड़ता है, रंजक क्रिया का प्रभाव मुख्य क्रिया पर इसका पड़ता है। मैंने जैसा आपको बताया था, बोला था कि राम चल दिया, इसका मतलब दिया नहीं है कुछ। मैंने कहा राम राम चल दिया, इसका मतलब आपको क्या हुआ, दिया और चल 2 क्रियाएं हैं, लेकिन दिया कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, चलने के रेफरेंस में है। दिया कैसी क्रिया है, रंजक क्रिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगी आपकी ये संयुक्त क्रिया। समस्त क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनमें जो 2 क्रियाओं से बनी हो, कम से कम उनके मूल रूप विद्वान हो, धातुओं से मिलकर बनी होती हैं 2 क्रियाओं के। उसमें क्या होता है, आपकी 2 क्रियाएं होती हैं, साथ ही साथ उनमें समास हो जाने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, समस्त क्रिया। समस्त क्रिया क्यों नाम है? समास हो जाने के कारण
इनका नाम समस्त क्रिया कहा जाता है। चलिए उसके आगे अगला भेद हम क्रिया का देख लेते हैं, जिसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। इसमें भी आपकी क्रिया के दो मूल रूप विद्वान होते हैं। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया होने से पहले संपन्न हो जाए और उस क्रिया में कर धातु लग जाए। क्या लग जाए? कर प्रत्यय लग जाए। धातु में जब कर प्रत्यय लग जाएगा और आपकी मुख्य क्रिया बाद में संपन्न होगी, उसमें क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। मान के चलिए किसी को सोना है, सोने से पहले कोई खाना खा रहा है। मान के चलिए सोने से पहले कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब मुख्य काम क्या है उसका? सोना है, लेकिन उससे पहले वो पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए क्रिया में क्या होता है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? आपकी धातु में कर प्रत्यय लगा होता है। पहचान क्या होती है इसमें? पहचान होती है आपकी धातु में आपका कर प्रत्यय लगा होता है। कैसा? कर। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा रमेश खाना खाकर सो गया। खाना खाकर सो गया। देखिए सो गया मतलब क्या हुआ? बाद में वो सोया, लेकिन उससे पहले क्या करा? खा क्या है? क्रिया का मूल रूप है। देखिए खा, पी, चल, दौड़, ये क्रिया के कैसे रूप हैं? मूल रूप हैं, जिन्हें धातु कहा जाता है। अगर इन धातुओं में कुछ भी प्रत्यय लग जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। मैंने आपको बताया है इस खा में कर प्रत्यय लग गया। मान के चलिए कभी भी आपको वाक्य में कर प्रत्यय मिल जाए और उसके बाद एक क्रिया और संपन्न हो रही हो, तो आप कौन सी क्रिया बताएंगे? पूर्वकालिक। पहले क्या हुआ? खाना खाया, मतलब खाना खाकर सो गया। ये रमेश पढ़कर सो गया, या सुरेश किताब पढ़कर खेलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी खेलने से पहले क्या करा उसने? कर प्रत्यय लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इस पूर्वकालिक क्रिया के बाद अगला क्रिया का भेद जो कहलाते हैं उसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है आपकी? तात्कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या हुई? इसमें कर प्रत्यय लगा होता है। और तात्कालिक क्रिया, अगली क्रिया जो आती है आपकी तात्कालिक। देखिए तात्कालिक से नाम से ही, संदर्भ से ही पता चलता है ऐसी क्रिया जो एट द स्पॉट हो जाए, तत्काल हो जाए। जैसे रिजर्वेशन की टिकट आप कराते हैं, जब आपको जनरल टिकट नहीं मिल पाता तो तत्काल टिकट कराते हैं। इसका मतलब ऑन द स्पॉट मिल जाए, कोई ना कोई चीज एकदम संपन्न हो जाए, वही क्या कहलाएगी? तत्काल। इसका मतलब इसमें भी क्या होगी? क्रिया के दो रूप होंगे। इसमें भी क्रिया के दो रूप होंगे, लेकिन उनके बीच में समय का अंतर नहीं रहेगा। इसके बीच में क्या होगा? समय का अंतर नहीं रहेगा। पूर्वकालिक में क्या होगा? उसमें समय का अंतर होगा। मान के चलिए वो खाना खाकर सो गया, खाना खाया उसके बाद सोया। हो सकता है 1-2 मिनट उसको नींद ना आई हो, कुछ देर बाद नींद आई हो, खाना खाकर। इसमें क्या होता है? तात्कालिक में खाना खाते ही, इसमें पहचान क्या है? ही लगा हुआ होगा। तात्कालिक क्रिया में पहचान, तात्कालिक क्रिया में पहचान क्या होती है आपकी? पहचान होती है आपकी ही लगा हुआ मिलता है आपको। वाक्य में क्या लगा मिलता है? ही। पूर्वकालिक क्रिया में क्या मिलता है? कर लगा हुआ मिलता है। अगर मैं कहने लगूं समस्त क्रिया में क्या मिलता है? मूल रूप होता है क्रिया का धातु। चल फिर, उठ बैठ, खा पी, दौड़ हंस, इस तरीके का आपको मिलेंगे। और मैं कहने लगूं आपकी संयुक्त क्रिया में क्या मिलता है? दो क्रियाएं मिलती हैं, एक में धातु होता है और एक में नॉर्मल क्रिया होती है। और नॉर्मल क्रिया का प्रभाव मुख्य क्रिया पे पड़ता है, मतलब रंजक क्रिया का प्रभाव मुख्य क्रिया पे पड़े। तो संयुक्त क्रिया जहां पर समास हो जाए, क्रियाओं का समास हो जाए, वहां पर समस्त क्रिया। और जहां पर कर प्रत्यय लग जाए क्रिया में, तो कौन सी? पूर्वकालिक। और जिन क्रिया में ही लग जाए, मतलब कि जिन वाक्य में आपको ही मिल जाए, दो समय का अंतराल ना हो, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? जी हाँ, तात्कालिक क्रिया। जैसे मैंने कहा रमेश खाते ही सो गया। देखिए ही आ गया, मतलब क्या हुआ? खाया और खाते ही सो गया। बीच में कुछ नहीं किया, गैप नहीं है, समय का अंतराल नहीं है। आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में ये सवाल अभी आया, एक लोअर ने पूछा पूर्वकालिक क्रिया, आयोग ने आपसे प्रश्न किया था, पूछा था पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, या जिसमें समय का अंतराल नहीं होता वो क्रिया कौन सी है? तात्कालिक क्रिया। बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से। आप इनके एग्जाम्पल मैं आपको बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेस्ट सीरीज चालू कराऊंगा, टॉपिक होने के बाद आपको टेस्ट कराऊंगा, एक एक चीज संपन्न कराऊंगा, देखूंगा कि आपके जहन में कितनी चीजें रिकॉल हो रही हैं। इसलिए मैं सबसे पहले बार बार रिवाइज कराता हूँ। पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अगली क्रिया जो है उसको कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया।
कौन सी क्रिया? तात्कालिक क्रिया के बाद जो हमारी क्रिया आती है इसे कहा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, ऐसी क्रिया जिनका उपकरण या जिनका प्रकरण, ऐसी क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनियों के कंपन होने से जो क्रिया का उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अनुकरणात्मक। इसमें ध्वनि किस तरीके की होती है? मान के चलिए, पशु पक्षियों की ध्वनियां होती हैं, चिड़िया की ध्वनियां होती हैं, अलग अलग जानवरों की ध्वनियां होती हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, कुत्ता भौंकता है। देखिए, ये क्या है? पशु या जानवर के भौंकने की प्रक्रिया है, भौंकता है, अनुकरण है। इसका मतलब भौंकना क्या हो गया? आपकी भौंकना कैसी क्रिया हो गया? आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। मान के चलिए, मैंने कहा खटखटाना, इसका मतलब खटखटाना दरवाजे का, कैसी क्रिया हो गई? अनुकरणात्मक। ऐसी ध्वनियां जो कोई कंपन करने लगे, वो कैसी ध्वनियां? ऐसी को क्या कहा जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाएगा। मान के चलिए, शेर दहाड़ता है, मैंने कहा शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। इसका मतलब क्या है? दहाड़ना या दहाड़ता। इसका मतलब कैसी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। चिड़िया ची कर रही हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। इसका मतलब कैसी है? दरवाजा खटखट कर रहा है, खटखट। इसका मतलब क्या हो रहा है? अनुकरणात्मक क्रिया। देखिए, आज हमने जो डिस्कस की, 3 क्रियाएं डिस्कस की, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। बाकी जो पार्ट 2 बचे हुए हैं, हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोग मेरे साथ बने रहें। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करना न भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करेंगे तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, हमें भी लगता है कि आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और कमेंट के माध्यम से आप कुछ कमेंट कहना ना भूलें। आप कुछ भी कहें, कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं। सबके लिए कमेंट ओपन है। और जो न्यू कमर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।